मुंबई में लगातार जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। किसी दिन केसेस ज्यादा आ रहे हैं, किसी दिन केसेस कम आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की जो आशंका है वो मुंबई में काफी ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में पहले और दूसरी लहर के दौरान जो सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आए थे और जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो था व्यापारी मंडल, जिसके चलते देखिए अब तीसरी लहर की आशंका मुंबई में साफ तौर पर बताई जा रही है। ऐसे में जितने भी सारे जो कारीगर हैं वो काफी ज्यादा जो है टेंशन में आ गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, वापस घर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने उनके जितने भी कारीगर हैं उनके खाने और रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर दी है, ताकि उनके जो कारीगर हैं उन्हें कोई भी जो है वो चिंता ना हो, वो आराम से यहाँ रहकर काम कर पाए। इस वक्त हमारे साथ कुमार जैन जी मौजूद हैं, जिन्होंने ये पूरे जो पहल है उसकी शुरुआत की है। इसका जो आइडिया है वो इनका था। इन्होंने काफी जरियों से जो है इन लोगों की मदद की है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे अभी तीसरी लहर की आशंका काफी ज्यादा जो है मुंबई पे मंडरा रही है, कारीगर जो है वो डर गए हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो ऐसे में आपका जो एसोसिएशन है उसने किस तरीके से इन लोगों को जो है एक सुरक्षा देने की जो पहल की शुरुआत की है? बिल्कुल। तीसरी लहर की जो आशंका के साथ साथ ओमिक्रॉन जो प्रॉब्लम आया है, देख रहे हैं हम काफ़ी लोग रोज पेपरों के माध्यम से कि आज इतने हो गए इतने हो गए। एक अच्छी बात है कि मौतें कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके लोगों के जो दिमाग में, हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, दहाड़ी मजदूर है, हाँ, और वो लोग जो है वो डरे और सहमे हुए हैं। सरकार ने आज 100 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन दे दी, ये भी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके साथ भी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो अंशतः रखी, फुली नहीं रखी है। गत लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी उसमें लोगों ने इतने भयभीत हो गए थे, लोग सब छोड़ छोड़ के भाग गए थे। एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान बेयर किया था। करीबन मैं फिगर में बताऊं तो 66,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। लेकिन अब की बार नहीं होगा। अब हमने शुरुआत की है कि जो हमारे कारीगर है, जवेरी बाजार से स्थित कारीगर आज बहुत बड़ा एशिया का हब है। करीबन 3.5 से 4 लाख कारीगर यहाँ बसते हैं, छोटे छोटे रूमों में रहते हैं। एक रूम में 8 से 10 कारीगर बैठते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं और बेचारे किसी तरह कमा के अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। तो ये सब जानते हुए और इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हमने बिजनेस भी किया है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, धनतेरस के दिन जो कितने गिलास कई वर्षों में काम नहीं हो, उतना बड़ा काम 45 से 55 टन का काम हमने सोना बेचा था। तो वही कॉन्फिडेंस आते हुए हमारे दिमाग में बैठा कि इस बार भी काम अच्छा होगा। और मिड जुलाई तक शादियां भी है। तो ये सब देखते हुए हमने उन सब कारीगर भाइयों के लिए जो 3.5 से 4 लाख है, हमारे सब एसोसिएशन ने मिलकर उनके खाने पीने रहने की हर व्यवस्था कर दी कि सुबह से उठ के शाम तक उनको क्या करना है वो पूरी दिनचर्या हमने यहाँ पे एक अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है। और हम देखेंगे कि कारीगर नहीं पलायन हो, यहाँ रहे, यहाँ हम कमाए, हम भी उनसे कमाए और किसी तरह काम अच्छी तरह से चलता रहे। आपके जो कारीगर हैं वो इस फैसले से कितने खुश हैं? क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो वो काफी आपके इस फैसले से खुश नजर आए। उनका कहना यही है कि पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं और अगर यहाँ से खाना मिल रहा है तो हम अपने घरों तक क्यों जाएंगे। तो उनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे कारीगर अभी इस समय आते हैं, मिलते हैं, हमको बोलते हैं हमारा ये प्रॉब्लम है। हम उनको सब व्यवस्था, वैक्सीन की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। हमको अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हम पे करके करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफस्टाइल उनसे कई सालों से हम जुड़े हुए। आज 200 साल पुराना मार्केट जवेरी बाजार है और कई लोग इसमें आके जीरो से आए थे और आज हीरो बन गए। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग पहले लगती है। तो जहां ब्लेसिंग लगती है, जन से काम होता है, जिससे रोजी रोटी मिलती है, हमको भी उनसे रोजी रोटी मिलती है। तो उनका यहाँ रहना और हमारे साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुमार जी जैन का कहना यही है कि वो चाहते हैं कि इनके जो लोग हैं, उनके जो कारीगर हैं, वो वापस अपने घरों तक ना जाए। इसके लिए उन्होंने वैक्सीनेशन से लेकर खाने से लेकर रहने की जो व्यवस्था है उन सारे लोगों के लिए कर दी है। और जवेरी बाजार में जितने भी कारीगर हैं वो रोजाना यहाँ पर खाते हैं, आराम से रहते हैं। साथ ही साथ डबल डोज वैक्सीनेशन के साथ जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो कारीगर हैं वो मेहनत से, लगन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का डर है वो लगातार इनके मन में जो है साफ तौर पर जो है वो मंडरा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो तीसरा लॉकडाउन है वो भी जल्द ही मुंबई में हो सकता है। तो ऐसे में डर की वजह से ये चाह रहे थे कि अपने घर लौट जाएं। लेकिन जिस हिसाब से जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उन्होंने इनके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है कि इन्हें खाना और रहने की जो व्यवस्था है उसकी पूरी तरीके से तैयारी की है। रोजाना इन्हें खाना दिया जाता है, दोनों वक्त का खाना इन्हें मिलता है। रेंट के
पैसे, जहां भी अगर ये घर ले रहे हैं वहां के रेंट के पैसे, यानी रहने की भी जो व्यवस्था है वो कारखाने में ही जो है वो दी जाती है। चलिए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये जो पहल की शुरुआत है उसमें लोगों का क्या कहना है। दादा, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे केसेस जो मुंबई में है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो कितना डर है मन में कि वापस तो गांव तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा अगर होएगा तो। डर है? डर तो नहीं है, डर तो है ही। जी अभी क्या करेंगे, लॉकडाउन पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा। जी, लेकिन कैसे अब ये जो व्यापार वाले हैं आपको दोनों वक्त का खाना दे रहे हैं, रहने के लिए जाएगा, मिलेगा तो व्यवस्थित रहेगा तो इधर ही रहेगा ना, काम करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे दादा, कैसे भी लॉकडाउन का डर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो क्या ये डर आपके मन में भी है? पहले लॉकडाउन था वो तो काफी डर था, दूसरे में वो भी काफी डर था, लेकिन अभी जो खाना और रहने के लिए जगह मिल रहा है तो ऐसा अगर मिलेगा तो इधर ही रहेगा। लॉकडाउन के बारे में अगर लॉकडाउन हो भी जाएगा तो इधर ही रहेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मन में डर है, लेकिन खाने और रहने की व्यवस्था जो है वो मिल रही है, इसकी वजह से डर कम है। डर कम है, खाने का और रहने को जगह मिल रही है तो डर कम है। अगर थोड़ा बहुत काम काज शुरू हो जाएगा तो गाँव नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। लेकिन अगर समझिए आपको ये जो एसोसिएशन है ज्वेलरी वाला, वो खाने और रहने को नहीं देता, तो आप वापस अपने घर जरूर लौट जाते। हाँ, वो तो अगर किधर से भी नहीं मिलेगा तो वापस गाँव तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम तो कोई खुला नहीं रहेगा और काम नहीं होगा तो इधर बैठे बैठे क्या करेगा, फिर गाँव तो जाना ही पड़ेगा। अगर एसोसिएशन से खाने को मिलेगा तो इधर ही रहेगा ना। तो अभी ये कैसे एसोसिएशन वाले आपको खाना दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इतनी मदद करें, क्योंकि पहले और दूसरे लॉकडाउन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आप लोगों को, लेकिन अभी रहने और खाने की व्यवस्था दी जा रही है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तो ऐसा अगर करेगा तो इधर ही रहेगा, और एसोसिएशन में थोड़ा सपोर्ट भी उसको भी अच्छा लगेगा कि कुछ तो वो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो कारीगर हैं वो एसोसिएशन के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन जब तक हमें खाना और रहने के लिए जगह देगा तब तक हम यहीं रहेंगे, मन लगाकर काम करेंगे। लेकिन थोड़ा भी ऐसा होता है कि उन्हें खाने और रहने को जगह नहीं मिलती है तो वापस अपने घर जाने की जो है वो सोचेंगे। इस वक्त हमारे साथ रंजीत जी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे ये जानते हैं। सर, आपके एसोसिएशन ने काफी अच्छे पहल की शुरुआत की है, आप जितने भी आपके कारीगर हैं ओवरऑल उनको आप खाने और रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहला जो लॉकडाउन हुए थे तो उस टाइम आपके पास पैसा है मगर आपके पास खाने का साधन नहीं है, मगर हमारी पश्चिम बंगाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने एक भंडारा चालू किया था जिसमें हम रोज के 3 से 4 हजार लोगों को खाना बना के हम लोग परोसे थे। फिर पहला लॉकडाउन में तो फिर उसके बाद में ऐसा सबका एक डर पैदा हो गया, जो यहाँ रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, तो उन लोग एक एक गाड़ी करके एक एक बस के अंदर 10-10 हजार रुपया दे के उन लोग गाँव गए। अभी गांव में देखिए, कौन सा भी गांव में अभी हर जगह पे काम का मारामारी है, किधर भी काम नहीं मिल रहा है, सब पूरा भारत में ही एक ही व्यवस्था है। अभी यहाँ से उन लोग उधर जाने के बाद में ऐसा हो गया कि उधर वाले को काम देगा कि यहाँ वाले को काम देगा, उधर भी जाके इन लोग को बहुत सारे दिक्कत के सामने उठाना पड़ा। ये 2 लॉकडाउन गया, इन लोग कैसे भी करके पार कर लिया। अभी थोड़ा सा बाजार हुआ तो उन्हें आने के बाद में अभी फिलहाल कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ने सब मिलके एक वैक्सीनेशन कैंप भी मुंबादेवी मंदिर के सामने लगाए हैं। जो हमारे जितने भी कारीगर है कम से कम वो वैक्सीनेशन में जाके 95% के ऊपर फर्स्ट डोज हो गया, 85 से 90% सेकंड डोज हो गया। सर देखिए, वैक्सीनेशन तो आपने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कैसे तीसरी लहर में लॉकडाउन का भी खतरा इन लोगों पे मंडरा रहा है, वापस से घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी आप लोग खाने और रहने की जो जगह दे रहे हैं उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, खाना और रहना जो है ना, ये हम लोग सब दुकान वाले को बोल दिया है। दुकान वाला जो भी इन लोग का सेट है उन लोग खाना और रहने का बंदोबस्त उन लोग को कर दिया है। देखिए, ये जोखम का काम है। ये जो एक एक टेबल दिखता है, एक एक टेबल में 200 ग्राम 500 ग्राम सोने का एक एक जन को काम दिया जाता है, तो हिसाब उनके पास ही रहता है। तो उसके अंदर जब तक वो काम पूरा करके अपना सेट को नहीं देगा तब तक उसके पास ही रहता है। तो हमारे को एक ऐसा जिम्मेदारी है, हमारे को सिटी सिविल कोर्ट ने 100 स्क्वायर मीटर घर के अंदर 8 आदमी को रहने का इजाजत दिया है। तो इसके लिए जिसका काम वो संभालता है, यहाँ ही रहते हैं और इन लोग बाहर भी काम नहीं करते। आपके एसोसिएशन ने इनको खाने और रहने की जो व्यवस्था है सारे दुकानदारों को बोल दी है कि उनके इधर जितने भी कारीगर जो हैं काम करते हैं उनका खाना और उनके रहने की व्यवस्था उस दुकानदार को ही करते हैं। हाँ, दुकानदार करते हैं, करेक्ट। पर क्या इन लोग के मन में वो डर था लॉकडाउन का?
अभी तो कोई डर नहीं है, आप किसी को भी पूछ के देख सकते नहीं, हैं। तो अभी आप लोगों ने ये शुरू कर दिया, इसके लिए डर नहीं है, लेकिन अगर आप खाने और रहने की व्यवस्था नहीं खाना अगर खाना नहीं मिलेगा, अगर रहने का आपको जगह नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो आपको फिर गांव में ही जाना पड़ेगा। मगर अब भी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है, सबको खाना रहने को मिल रहा है। सब हम लोग ने ये व्यवस्था पूरा दुकान वाले को बोल दिया है, तो दुकान वाले बराबर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जैसे कि रंजीत जी जो ज्वेलरी एसोसिएशन के ही एक मेंबर हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो है वो बताया कि जो कारीगर हैं वो लगातार डर रहे थे लॉकडाउन की वजह से, जिसके चलते अब उन्होंने सारे दुकानदार जो है ज्वेलरी वाले उन्हें कह दिया है कि जो भी कारीगर उनके दुकान में काम करते हैं वो उनकी रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो देख लें, क्योंकि जो कारीगर हैं वो काफी ज्यादा डर गए हैं। लॉकडाउन का एक वापस से जो डर है वो लोगों के मन में आ गया है। ऐसे में ज्वेलरी एसोसिएशन ने एक ये नई पहल की शुरुआत की है कि जितने भी जो कारीगर हैं जो डर रहे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, उनके खाने और रहने की व्यवस्था वही दुकानदार करेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम अभी लगातार चल रहा है और लोगों के मन में ये उनका कहना है कि जब तक हमें खाने और रहने की व्यवस्था मिलेगी तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जाकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती तो वापस हमें लॉकडाउन के डर से अपने घर या अपने गांव लौटना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पाटिल के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।